वेबसाइट खोलो, जाके पढ़ो। क्यों और इन सबके भरोसे मत बैठा रहो। ये ध्यान रखो, एक टॉपिक लिखा हुआ है कहीं कहीं पे देखते देखो क्या टॉपिक आ रहा है, कौन टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब। आपको भी सिलेबस को लेके मन में कोई डाउट है कि ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यार एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, टीचर ये करवा रहा है, क्या ये पेपर में आएगा नहीं आएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, कल ही एक बच्चे ने मुझसे सिलेबस के ऊपर बहस करी कि मेरे स्कूल वाले टीचर ने करवा दिया है, आप ये नहीं करवा रहे हो, करवा दिया, नहीं करवा रहे हो। देखो ध्यान सुनो, आपको अपने सिलेबस के लिए ना इस यूट्यूबर या उस यूट्यूब की वीडियो पे, ना इस पे, ना स्कूल के टीचर ने इस पे, किसी पे भी बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 10th के बच्चे हो, इतने सिंसियर हो, इतने बड़े बच्चे हो आप, और गूगल के जमाने के बच्चे हो, इतना दिमाग आप लोगों में होना चाहिए। आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, और यही नहीं, किसी भी कंटेक्स्ट में कभी भी किसी की बात नहीं माननी है। आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आज आप यूनिवर्सिटीज में जाओ या किसी पे कभी कोई जाओ, तो ये यूट्यूब और इन सब के भरोसे मत बैठा रहो। ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं सब संस्थाओं की, और उस पर स्टेटमेंट्स आती हैं, उस पर ही सिलेबस आता है, उस पर ही डेटशीट आती है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे बिलीव करो, ना कि ये आ रहा है वो आ रहा है। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी क्लियर कट हो, उन्होंने इतने अच्छे से चीज़ें समझा रखी है, एक बार वेबसाइट जाके विजिट तो करो, क्या करो, समझ रहे हो, वो वेबसाइट जाके विजिट करो। मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा। देखिए, आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है एड्यूडेल। क्या? एड्यूडेल। जैसे ही आप एड्यूडेल डालोगे तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के आएगी आपके पास। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको जाना है एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, उसके बाद जाना है एकेडमिक्स पे, उसके बाद जाना है सिलेबस पे। सिलेबस पे जाने के बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं क्लास 10 सेलेक्ट करता हूँ, और क्लास 10 से मैंने जिस सब्जेक्ट पे भी आपको सिलेबस जाना है, जैसे फिलहाल मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा, ये रहा। इसमें पूरा पूरा उसने समझा रखा है कि क्या आपके सिलेबस में आ रहा है, क्या सिलेबस में नहीं आ रहा। इवन की ध्यान सुनो मेरी बात, कई बच्चे ही सोचते हैं कि आप ये टॉपिक आ रहा है, ये कुछ आ रहा है। ध्यान सुनो, उसने कितने तरीके से एक एक टॉपिक बता रखा है। ये नहीं चैप्टर बता छोड़ दिया, पॉलिनोमियल आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, ऐसे भी नहीं बता रखा भाई। एक एक टॉपिक बता रखा है, किससे क्या चीज आ रही है। जाके देखो तो सही तुमसे ना, देखो क्या ले रहा हुआ है। क्या ले रहा हुआ है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें इस सेगमेंट पे मैं आपको चीज दिखाता हूँ। देखो, एक टॉपिक लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, जैसे देखो इस वाले चैप्टर में देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ, यहाँ लिखा हुआ है मोटिवेट। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो जहां जहां पे मोटिवेट लिखा हुआ है ना, मोटिवेट का मतलब है कि वहां पर उस जो थ्योरम जो बुक में दी रही है, वो थ्योरम है, वो सिर्फ इसलिए दे दी गई है ताकि आप उसकी मदद से कंसेप्ट को और क्लियर कर सको, और क्वेश्चन में मदद दे सके, आपको हेल्प करने के लिए दी गई है। इसका प्रूफ पेपर में नहीं आएगा। जिस भी थ्योरम पे मोटिवेट लिखा हुआ है, मतलब वो थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ एक ही थ्योरम का प्रूफ आ रहा है, जो हमारी बीपीटी नाम से जानी जाती है। अभी आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे पढ़ लेना। क्लियर है? बीपीटी नाम की थ्योरम सिर्फ उसी का पूरा, बाकी सारी थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में है, बट उसका प्रूफ नहीं आ रहा। आपको ये कहाँ पता चलेगा? वेबसाइट पे आगे पता चलेगा। जब आप यहाँ पढ़ोगे क्या टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको देखो। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है, सेक्शन फार्मूला आ रहा है, और देखो उसमें मेंशन किया हुआ है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का आ रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन वाले फार्मूले में माइनस लगा होता है, वो फार्मूला नहीं आ रहा है। आज टीचर वही करवा देंगे, फिर आप लोग यार ये इसने तो ये भी पढ़ाया है। क्या आपको बात समझ आ रही? सिर्फ इतना ही पढ़ो जितने की जरूरत है, ठीक है? फालतू का आर्यभट्ट बनने की कोशिश मत करो। क्लियर? जितना आपके सिलेबस में है चुपचाप पढ़ो और निपटो। फालतू का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये उतार लिया, वो पढ़ लिया, क्यों उतार लिया? ट्राई, समझ रहे हो? आगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, मोटिवेट द रेशियो व्हिच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30, 45, 60, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो एंड द प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, एक ही प्रूफ आ सकता है, कौन सा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तीन आइडेंटिटीज है, और यहाँ पे लिखा हुआ ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, ठीक है? तो इस पीडीएफ को देखना, पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकता हूँ, चाहूँ तो पूरा 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 पीडीएफ डाल दूँ,
डिस्क्रिप्शन में, पर नहीं डालूंगा। जाओ खुद जाके विजिट करो, वेबसाइट खोलो, जाके पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, सीखो थोड़ा सा। सारा उठा के पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब जाओ खुद पढ़ो, तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी खुद से रीडिंग किया करो। सब पे भरोसे बैठ जाते हो यूट्यूब के मास्टर जे, इसने ये क्या दिया, इसने ये क्या दिया। भाई क्यों किसी की माननी है? तुम्हारे पास अपना है, अपना देखो, खुद से समझो, है नहीं? चलो ठीक है, बाय।